कभी आपने वो लम्हा महसूस किया है जब आपके तमाम टेस्ट नॉर्मल हों, डॉक्टर कहे सब ठीक है, मर्द भी ठीक है, औरत भी ठीक है, मगर हमल फिर भी ना होता हो? यही वो हालत है जिसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी गैर वाज़ह बांझपन। ये एक ऐसा दर्द है जिसकी कोई वाज़ह वजह ही नहीं, लेकिन इसका दर्द वही जानता है जो इस रास्ते से गुजर रहा हो। आखिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है क्या? जब स्पर्म भी नॉर्मल हो, फीमेल का एग भी नॉर्मल हो, रहम और नालियां बिल्कुल दुरुस्त आए, तो फिर भी हमल ना हो, तो फिर डॉक्टर यही कहते हैं कि ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। ये मसला तकरीबन 15 से 30% ऐसे जोड़ों में पाया जाता है जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि वजह ना मिलना ये नहीं कि वजह है ही नहीं, बल्कि ये वो वजह है जो कि नजर से ओझल है और ऐसी वजह है जो बहुत छोटी और नजरअंदाज कर दी जाती हैं। तो आए हम इस वीडियो में वो तमाम वजूहात देखेंगे जो कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की राह में रुकावट का सबब बनती हैं। स्पर्म या एग की अंदरूनी साहत, अंडे की माइक्रो सतह पर खराबी होती है, डीएनए इशू या अंडे की माइक्रो सतह पर कमजोरी होती है जो कि हमारे यहाँ आम टेस्टों में आती नहीं, ये कमजोरी एडवांस टेस्टों में आती है। नंबर 2, एंडोमेट्रियोसिस। ये बहुत मामूली वजह है जो बच्चादानी के बाहरी बारीक तय या स्वेलिंग की शक्ल में होती है और ये भी इम्प्लांटेशन को रोक देती है। नंबर 3, रहम की अंदरूनी सतह की कमजोरी। कभी बच्चादानी का माहौल बाहर के आने वाले जीन को कबूल नहीं करता, प्रेगनेंसी नहीं होने देता। ये ऐसे है जैसे जमीन बीज के लिए तैयार ना हो और बीज फेंक दिया जाए जमीन पर, फिर भी वो बीज नहीं उगेगा। नंबर 4, इम्यूनिटी सिस्टम। बाद आते हैं कि जिसम में एंटीबॉडी स्पर्म को गैर जरूरी मेहमान समझकर मुस्तरद कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती और ये बहुत ज्यादा फीमेल में पाया जाता है, लेकिन इस पर खास कोई टेस्ट या तवज्जो भी नहीं दी जाती। नंबर 5, फिलिपिन ट्यूब का इशू। फिलिपिन ट्यूब के गिर्द स्वेलिंग होना या उनमें इंफेक्शन होने की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। और फिलिपिन ट्यूब पर एक मुकम्मल वीडियो आपको तिपदोन हेल्थ केयर पर मिलेगी, लिहाजा आप वो वीडियो देखें, उससे आपको फिलिपिन ट्यूब की मुकम्मल मालूमात फराहम हो जाएगी। नंबर 6, जेनेटिक इशू। ये वो जेनेटिक इशू हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं, लेकिन ये किसी में आकर इस तरह गहरा असर अंदाज कर देती हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। नंबर 7, लाइफस्टाइल के मजमूई असरात। नींद की कमी, ज़हनी दबाव, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, लैपटॉप को गोद में रख कर यूज़ करना, चाहे वो मर्द है या औरत, सिगरेट या फास्ट फूड ज़्यादा खाना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि जिस्म पर बुरी तरह असरअंदाज होती है और हार्मोन को इम्बैलेंस करके रख देती हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन का अमल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब कोई वजह नजर ना आए तो इलाज का मकसद है अमकानात को बढ़ाना। नंबर 1, ओव्यूलेशन के लिए जो आप मेडिसिन यूज करते हैं उसमें लेट्राजोल या क्लोमिफेन एग की क्वालिटी को बेहतर बनाती हैं और आईयूआई से फर्टिलाइजेशन के अमकानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, आईवीएफ। जब कई साल नाकामी के बाद गुजर जाएं तो हमल ना हो तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका आईवीएफ है। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी के लिए एक नया दरवाजा खोलता है। नंबर 3, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। बहुत औकात फीमेल के अंदर छुपी हुई एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ सर्जरी से ही देखी जा सकती है। सर्जरी के बाद दोबारा नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। नंबर 4, लाइफस्टाइल, वजन ज्यादा है या वजन ज्यादा कम है, जिनको मुतवाजन लाएं। याद रखें, अनएक्सप्लेन का मतलब इम्पॉसिबल नहीं। तहकीकात के मुताबिक तकरीबन 40% खवातीन ऐसी होती हैं जो कि बगैर किसी इलाज के प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कभी वक्त चाहिए होता है, कभी ज़हनी सुकून की ज़रूरत होती है,
اور کبھی رب کی رضا کی ایک جھلک۔ ایسے وقت میں میوسی نہیں بلکہ صبر، دعا اور علاج سب سے بڑا اختیار ہے۔ وجہ نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ ابھی بھی روشنی باقی ہے۔ آپ اپنا سفر جاری رکھیں، اللہ ہر اس دل کی دعا سنتا ہے جو کہ صبر سے مانگی جائے۔